हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 12 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये चैप्टर पूरा के पूरा आपका वेक्टर अलजेब्रा पे बेस है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पे जाइए और वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर समझिए। जिसको वो चैप्टर नहीं आता उसको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आने वाली। तो पहले आपको वेक्टर अलजेब्रा करना है, फिर आपको 3D ज्योमेट्री अच्छे से समझ आएगा, आसानी से समझ आएगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सबसे पहले इसमें कुछ कंसेप्ट मैं रिपीट कर लेता हूं चैप्टर 10 के वेक्टर अलजेब्रा के, ताकि आपको समझ आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको लास्टली बताया था कि अगर कोई लाइन जो कोई कोऑर्डिनेट बनाती है, जैसे कि मान लो 1 2 3, तो जो इसके एंगल होंगे एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, जो भी एंगल ये बनाएगी अल्फा बीटा गामा, उनके कॉस वैल्यू को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं। इफ अ डायरेक्टेड लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जिनको हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं, इन एंगल्स को हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। देन कॉस साइन ऑफ दीज एंगल्स, जिनको हम नाम देते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये हो गया आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब उन एंगल्स की कॉस वैल्यू को ही हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, और इनको डिनोट करते हैं हम LMN। कॉस अल्फा L होता है, कॉस बीटा M होता है और कॉस गामा N होता है। और इनका आपने रिलेशनशिप भी पढ़ा था आपका, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। पिछले चैप्टर में हमने किया है वेक्टर अलजेब्रा। और इसके कोई भी प्रोपोर्शनल वैल्यू, LMN के कोई भी प्रोपोर्शनल वैल्यू इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोस। एनी 3 numbers which are proportional to these direction cosines are called direction ratios। और कुछ टर्म्स में इसको हम डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं ऑफ अ लाइन, और इनको हम जनरली ABC से डिनोट करते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल होते हैं LMN के। यहाँ पे लिखा हुआ है A इज इक्वल टू लैम्डा L, लैम्डा M, लैम्डा N। तो ABC की वैल्यू। तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी वेक्टर के लिए या लाइन के लिए, राइट। आइए अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम एक्सरसाइज में समझते हैं। पहली एक्सरसाइज आ रही है 11.1। अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से किया हुआ है तो आपको 11.1 समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ रहा है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है। अल्फा है हमारा 90 डिग्री, बीटा है हमारा 135 डिग्री और गामा है हमारा 45 डिग्री। तो हमें इनकी कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो वो L हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 तो 0 होता है। ऐसे ही M जो हो जाएगा वो कॉस 135 हो जाएगा। 135 को निकालने के लिए आप इसको ब्रेक कर सकते हो मल्टीपल्स में, 90 के मल्टीपल में तोड़ लो या 180 के मल्टीपल में तोड़ लो। तो ये हो जाएगा 1 है, ऑड नंबर है, तो साइन 45 ये आपने उसमें पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। और ये क्वाड्रेंट सेकंड है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यानी -1/√2। और गामा हो जाएगा आपका N हो जाएगा कॉस गामा। कॉस गामा मतलब कॉस 45, जो कि होता है आपका 1/√2, राइट। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए 0, -1/√2 और 1/√2। ये 3 LMN डायरेक्शन कोसाइंस आ गए इस लाइन के। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्स। अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस बनाने उस लाइन के जो इक्वल एंगल बनाती है, मतलब वो तीनों के साथ एक ही एंगल बनाती है, से अल्फा। पहले वाला भी कॉस अल्फा, दूसरे वाला भी कॉस अल्फा और तीसरे वाला भी कॉस अल्फा। मतलब L भी हमारा कॉस अल्फा, M भी हमारा कॉस अल्फा और N भी हमारा कॉस अल्फा। अब इसको उस प्रॉपर्टी में डाल दो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया आपका 1/3, तो कॉस अल्फा हो गया आपका प्लस माइनस 1/√3। तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, तीनों सेम आ जाएंगे क्या, 1/√3, 1/√3, 1/√3, प्लस माइनस सबके आगे आ जाएगा। तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे ब्रैकेट के बाद। चाहो तो आप सबके साथ अलग अलग भी लगा सकते हो।
क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, हमें डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, व्हाट आर देयर डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले हम इसका वेक्टर बना लेते हैं, आपको पता है ए वेक्टर, तो -18 i कैप 12 j कैप -4 k कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें इसके यूनिट वेक्टर में मिलते थे, तो हम इसको a कैप बना लेंगे इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, राइट। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर 324 प्लस 144 प्लस 16, तो ये हो गया आपका 6 4 10 14 4 5 2 6 7 और 3 और 4 6 4 10 484 हो गया, यानी 22 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। तो हम इसको 22 से डिवाइड कर देंगे, 18/22 i कैप प्लस 12/22 j कैप -4/22 k कैप। तो ये हमारे आगे वाले डीसी हो गए। तो डायरेक्शन को साइंस जो बने हमारे वो हो गया आपका -9/11 कट रहा है तो काट दो, 6/11 और -2/11। क्लियर है? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है शो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। ये आपने बहुत बार करा पिछले चैप्टर में वेक्टर अलजेब्रा में। आप पहले इसको दिखाने के लिए हमें 3 पॉइंट की एक लाइन लेनी पड़ेगी, उसमें हम पहले ए बी वेक्टर बनाएंगे, बीसी वेक्टर बनाएंगे और एसी वेक्टर बनाएंगे और इनके मैग्नीट्यूड निकाल के उनका सम इक्वल दिखाएंगे। तो आइए पहले ए बी वेक्टर बना लेते हैं। ए है हमारा 2 3 4, बी है हमारा -1 -2 1 और सी है हमारा 5 8 7। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर बनाते हैं जो b माइनस ए करके बनेगा, -1 -2 यानी -3 i कैप, -2 -3 -5 j कैप, 1 -4 यानी -3 k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड भी सामने निकाल लेते हैं हम। तो मैग्नीट्यूड तो हमें तीनों का स्क्वायर करना होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर द रूट 9 + 25 + 9। तो ये हो जाएगा कुछ 34 43। ठीक है, नेक्स्ट आइए BC बना लो। तो BC में हमारा C माइनस बी करना पड़ेगा, 5 + 1 6 i कैप, 8 + 2 10 j कैप, 7 - 1 6 k कैप। तो इसका भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 36 100 और 36 यानी 172। इसमें से आई थिंक 2 कॉमन निकल जाएगा, 43 अंदर आ जाएगा। क्लियर है? AC बना लो आप। AC जो है C माइनस ए करके बनेगा, 5 - 2 यानी 3 i कैप, 8 - 3 यानी 5 j कैप और 7 - 4 3 k कैप। हमें AC का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 9 + 25 + 9 अगेन 43, राइट। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करके देखना है। तो हमें दिख रहा है कि AB + AC का मैग्नीट्यूड BC के बराबर आ रहा है, किसी दो का ऐड करके तीसरे के बराबर आ जाए। तो ये हो गया √43, ये भी हो गया √43 और ये हो गया आपका 2√43। देयरफॉर कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। वो आगे पीछे होंगे पॉइंट्स, वो हमने अपने हिसाब से ले लिया ना, ABC। ठीक है, नेक्स्ट आइए 5th क्वेश्चन। वो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। हमें ये ABC वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने साइड्स के। तो पहले साइड्स बना लेंगे हम, 3 5 -4 -1 1 2 -5 -5 -2। तो सबसे पहले हम साइड बनाएंगे AB जो कि B - A करके बनेगी। तो ये हो जाएगा -4 i कैप, -4 j कैप और 2 + 4 6 k कैप। समझ आ रहा है ना? B - A -1 -3 -4 1 -5 -4 2 + 4 6, राइट। अब इसका अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो हमें इसको पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा AB का। तो कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 36 6 का स्क्वायर, 6 6 6 18 3 4 5 6 68 हो गया, यानी 2√70। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो AB यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ये हो जाएगा -4/2√17 i कैप
-4/2√17 j कैप प्लस 6/2√17 k कैप। 2 कट हो रहा है तो डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे आपके ए बी के -2/√17 -2/√17 और 3/√17। क्लियर है? आइए एक और बना के देखते हैं, बीसी का भी बना लेते हैं हम ऐसे। बीसी बनेगा सी माइनस बी करके, तो आप -5 + 1 -4 आई कैप, -5 - 1 -6 जे कैप, -2 और -2 -4 के कैप। अब हमें क्या करना है, बीसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। निकालिए बीसी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √16 + 36 + 16, तो वही आ जाएगा ऊपर वाला ही 2√17, राइट। अब इसको डिवाइड कर लोगे तो बीसी कैप बन जाएगा, मतलब यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा -2/√17, मैंने कट कर दिया, -3/√17 जे कैप और -2/√17 के कैप। जैसे अब इसके डीसीज हो जाएंगे आपके बीसी के -2/√17 -3/√17 और -2/√17। क्लियर है? ऐसी तीसरे वाली साइड के भी निकल आएंगे। तो ये तो आपको बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज जो है पूरी वेक्टर अलजेब्रा पे बेस है, वहां पढ़ के आएगा डायरेक्शन को साइंस निकालने, कोलिनियर प्रूफ करना, राइट ट्रायंगल प्रूफ करना, राइट। आप पहले उस चैप्टर को अच्छे से कर लो तो ये अपने आप कवर हो जाएगा। आइए अब हम लाइन पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन या लाइन। पहले इसमें प्लेन भी कवर करते थे, लेकिन अब प्लेन रैशनलाइज होने के बाद कोर्स का हट गया, अब आपको सिर्फ लाइन पढ़ना है। तो आइए लाइन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, उनको समझते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं। पहले हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़नी है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। मतलब हमारे को एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके ऊपर हमें एक पॉइंट दिया हुआ, इसका नाम है ए, और इसका एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ, इसका नाम है बी। तो उसकी इक्वेशन लिखी जाती है r = a + λb। ये हो जाएगा आपका उसमें वेक्टर फॉर्म में। इसकी दोनों फॉर्म लिखनी आ जाती है, कार्टेशियन फॉर्म भी लिखनी आती है और वेक्टर फॉर्म भी लिखनी आती है। और इसकी जो दूसरी फॉर्म होती है वो होती है x - x1 y - y1 z - z1 और नीचे आएगा a b c। ये जो a b c हैं ये पैरेलल वेक्टर के ही drs होते हैं, डायरेक्शन रेशियोस। और जो x1 y1 और z1 है ये हमारे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, साइन बदल के लगते हैं यहाँ पे। अगर ये 1 2 3 है तो यहाँ पे -1 -2 -3, क्योंकि माइनस लगा हुआ है फॉर्मूले। ठीक है, अभी अप्लाई करेंगे समझ आ जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में तो सीधा ही a की वैल्यू डालनी है और b की वैल्यू डालनी है, तो r = a + λb आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इसमें 2 पॉइंट से पास होके जा रही है, एक का नाम है a, एक का नाम है b। तो हम पैरेलल वेक्टर खुद बना लेंगे ना, b - a करके। भाई a b का एक वेक्टर ही बना लेंगे हम, हमें पैरेलल वेक्टर चाहिए था और एक पॉइंट चाहिए था, तो पॉइंट तो यही ले लेंगे हम a, और जो पैरेलल वेक्टर हम उसको खुद बना लेंगे b - a। हमें वेक्टर बनाना आता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन b - a, अगर a b होती है तो b - a। ये हो गई आपकी वेक्टर फॉर्म। अगर यही हमें कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो सेम होती है, x - x1 y - y1 z - z1 ऊपर आएगा और नीचे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ये drs होते हैं पैरेलल वेक्टर, राइट। नेक्स्ट आई, एंगल बिटवीन 2 लाइन। मान लो ये 2 लाइन है, इनके बीच में कोई एक एंगल है थीटा, हमें वो कह रहा है ये एंगल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा a.b, ये दोनों लाइनें हैं, एक a लाइन है एक b लाइन है, a.b इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन इनके मैग्नीट्यूड्स, राइट। अगर इसको हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो ये दिया हुआ a1 a2, ये drs हैं उनके लाइंस के, a1 a2 उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा b1 b2 c1 c2, डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट इसको कहते हैं। और नीचे इनके मैग्नीट्यूड आ गए, √a1² + b1² + c1², और ये हो गया a2² + b2² + c2²। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए। स्क्यू लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अब आप कहोगे ये क्या बात है भाई, ना तो वो पैरेलल है ना वो इंटरसेक्टिंग है। भाई एक चीज तो होनी चाहिए, लेकिन 3D में ये पॉसिबल है, 3 डायमेंशनल स्पेस में ये पॉसिबल है। जब 2 लाइनें डिफरेंट प्लेन से निकल के जाएं तो वो ना तो टकराएंगी ना ही पैरेलल होंगी। ऐसे ये इमेज बनी हुई है, आप देख सकते हैं,
एक ऊपर वाली प्लेन में जा रही है, एक नीचे वाली प्लेन में जा रही है। ना तो ये पैरेलल लाइंस हैं और ना ये कभी टकराएंगी क्योंकि इनमें गैप इतना ज्यादा। क्लियर? 3D में हो सकता है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट, 2D में ये पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है तो D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2। ये B1 B2 क्या है? पैरेलल वेक्टर है दोनों लाइनों पे। अभी आपको बताया कि R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B होता है, राइट? तो जो ये B1 है ये यहाँ का होगा, एक अगली वाली का B2 आएगा। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इनके पॉइंट हो जाएंगे, ये A1 हो जाएगा, इसका A2 हो जाएगा, राइट? अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और फिर सारे का मैग्नीट्यूड, राइट? डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अब अगर दो पैरेलल लाइन है सेम, मान लो ये पैरेलल होती तो उसका फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन होंगी तो उनका जो पैरेलल वेक्टर होता है वो कॉमन हो जाता है B, तो इसलिए हम उसको फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, B क्रॉस A2 माइनस A1, यहाँ B1 B2 नहीं आए, और B का मैग्नीट्यूड अपॉन सारे का मैग्नीट्यूड, राइट? 5 फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं, तो लिखो बार बार फॉर्मूलास को, जरूरत पड़ेगी आपको एक्सरसाइज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 11.2। वो कह रहा है कि शो दैट द 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन दिस 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 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें शो करना है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए सिंपल आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, A डॉट B, A वेक्टर B डॉट C कर दो और C डॉट A कर दो। अगर तीनों 0 आ गए तो हेंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट? तो आइए करके देख लेते हैं। पहले A डॉट B कर लेते हैं। तो ये इसको इससे करना है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 48 अपॉन 169, राइट? और दूसरा हो जाएगा -3 और -12, ये हो गया -3 और +12, ये हो गया -36 अपॉन 169, और -4 प्लस इंटू 3 -12 अपॉन 169। जब आप एलसीएम लोगे तो ये ऊपर हो जाएगा 48 माइनस 48 यानी 0। Therefore A is perpendicular to B, राइट? अब आज B डॉट C कर लेते हैं ऐसे ही। B ये 3 हो गए और C ये वाले 3 हो गए, करो इनका डॉट प्रोडक्ट। ये हो गया 4 इंटू 3 12 अपॉन 169, 12 इंटू -4 माइनस 48 अपॉन 169, 3 इंटू 12 यानी 36 अपॉन 169। क्लियर है? 169 एलसीएम आएगा, 48 माइनस 48 यानी 0। तो ये हम कह देंगे B इज परपेंडिकुलर टू C वेक्टर। अब तीसरा कर लेते हैं, C डॉट A। C डॉट A, ये C हो गया आपके ये 3 और A हो गया आपके ये 3, और इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो। ये हो गया आपका 36 अपॉन 169 प्लस 12 अपॉन 169 माइनस 48 अपॉन 169 यानी 48 माइनस 48 अपॉन 169 यानी 0, यानी C इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, हेंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सारे के सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम वो कह रहा है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। हमें एक लाइन दी हुई है जो 1 -1 2 और दूसरा पॉइंट है इसका 3 4 -2, और एक लाइन दी हुई है वो भी 2 पॉइंट से पास कर रही है। इसका एक पॉइंट है 0 3 2 और 3 5 6। वो कह रहा है आप शो करो कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। तो पहले आप इसकी लाइन बना लो AB, और फिर इसकी लाइन बना लो CD, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बना लो, राइट? तो हम A डॉट B 0 दिखा देंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा AB डॉट CD। अगर 0 आ गया तो हो गया। तो पहले AB बना लो वेक्टर आप। ये हो जाएगा 3 -1 यानी 2i कैप, 4 -1 प्लस 1 हो जाएगा 5j कैप, -2 -2 -4k कैप। ऐसी CD वेक्टर बन जाएगा आपका D माइनस C, 3 -0 3i कैप, 5 -3 2j कैप, और 6 -2 4k कैप। अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिखा दो AB डॉट CD। डॉट प्रोडक्ट में हमें सिर्फ स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना है, आगे वाले कोफिशिएंट्स को, जैसे कि 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और -4 इंटू +4 -16, 16 -16 0। Therefore perpendicular lines। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना, उसमें मैं जवाब दे दूंगा आपको। नेक्स्ट आइए, थर्ड आ जाए। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस। अब हमारे को फिर से पैरेलल शो करना है। एक ये होगी आपकी AB लाइन और ये एक हो गई आपकी CD लाइन।
अब इसकी लाइन बना लो, इक्वेशन बना लो दोनों की, 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले से, सेकंड फॉर्मूले से। आपका जो पैरेलल वेक्टर है वो सेम आएगा या प्रोपोर्शनल आएगा, हेंस पैरेलल, राइट। और अगर वेक्टर से करना है तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया ए बी और सी डी का तो भी पैरेलल वेक्टर होते हैं, राइट। तो 4 7 8 एक पॉइंट ये दिया हुआ है और 2 3 4 एक पॉइंट ये दिया हुआ है, -1 -2 1 एक ये दिया हुआ है, 1 2 5 एक ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी बना लेंगे। कैसे बनती है वो, R इज इक्वल टू ए दिया हुआ है मेरे को, a प्लस लैम्डा बी होती है वो, हाँ तो a हो गया लैम्डा बी माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा a हो गया हमारा 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप प्लस लैम्डा बी माइनस ए, तो 2 - 4 यानी -2i कैप, 3 - 7 यानी -4j कैप, 4 - 8 यानी -4k कैप। ये हो गई आपकी ए बी की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए बी। फिर आ जाओ इक्वेशन ऑफ सी डी, उसके लिए भी ऐसी बनेगा, वो हो जाएगा -i कैप, पहले इसका पॉइंट ले रहे हैं, -2j कैप प्लस k 1k कैप प्लस लैम्डा, अब d माइनस सी करेंगे तो 1 + 1 2i कैप, 2 + 2 4j कैप, 5 - 1 + 4k कैप। अब आप देखो उनके जो दोनों के b हैं वो प्रोपोर्शनल आ रहे, ठीक है। b1 और b2 पैरेलल हो गए, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट आई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। अब हमें पॉइंट भी दिया हुआ है और पैरेलल वेक्टर की इक्वेशन भी दी हुई है, तो हमारे फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा इसमें। मतलब हमें बी वेक्टर दिया हुआ है पैरेलल वेक्टर और ए पॉइंट दिया हुआ है। अब इसने कहा इक्वेशन बताओ, इक्वेशन वेक्टर भी हो सकती है और कार्टेशियन फॉर्म भी हो सकती है। तो पहले हम वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं, R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए है हमारा i कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लैम्डा बी है हमारा 3i 2j - 2k कैप। ये हो गया आपका R, राइट। ये है वेक्टर फॉर्म। अगर आपको इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनानी है तो कुछ नहीं करना, आपको जो पॉइंट है उसके साइन बदल के लिखना है, x - 1 y - 2 z - 3 ऊपर, और नीचे जो ये है b इसके dr लिख देने 3 2 -2, सीधा आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। ये कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन और ये हो गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। अब दोनों पूछ ली उसने, विद पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड इन द डायरेक्शन दिस। तो डायरेक्शन मतलब पैरेलल वेक्टर हो गया वो, i + 2j - k, और ये जो है पॉइंट हो गया a, इसने ऐसे दे दिया 2i - j + 4k। तो हमें दोनों इक्वेशन निकाले, इस बार बोल दिया उसने दोनों निकालो। तो पहले वेक्टर निकाल लेते हैं, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। तो R इज इक्वल टू a है मेरा 2i - j + 4k कैप प्लस लैम्डा बी है मेरा i + 2j - k कैप। आगे वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन में कुछ नहीं करना हमने, ऊपर सिर्फ जो पॉइंट है उसके साइन बदल के लिख देना, जैसे x - 2, ये 2 है तो -2, y + 1, ये -1 है तो +1, और z -4 क्योंकि वो +4 था तो ये -4, और नीचे जो है हमें इसके dr लिखने लाइन के b के, ये b वेक्टर है हमारा। तो 1 2 -1 मतलब कोफिशिएंट हो गया इसके, ये बन गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। दोनों आसान है लिखने, कोई मुश्किल थोड़ी है, सिर्फ आपको वैल्यू डालनी फॉर्मूले में। पूरा ऑलमोस्ट ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। नेक्स्ट आइए, फार्मूले अच्छे से करने, 5 फार्मूले लाइन के लिखवाएं आपको पहले, तो उनको अच्छे से 5-6 बार लिखो, याद हो जाएंगे आपको। आई, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। इस बार हमें पॉइंट दे दिया -2 4 -5 और एक पूरी लाइन दे दी पैरेलल, तो हमें पूरी लाइन की जरूरत नहीं, हम उसका पैरेलल वेक्टर ले लेंगे। नीचे पैरेलल वेक्टर दिया होता है, ये 3 5 6 जो है पैरेलल वेक्टर है,
तो 3i 5j 6k, तो डायरेक्शन हम इसकी ले लेंगे, पॉइंट हम अपना ले लेंगे और हम कार्टेशियन इक्वेशन निकाल देंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए पॉइंट के साइन बदले जाते हैं, तो पॉइंट के साइन हो जाएंगे, ये -2 है तो ये +2 होगा, ये +4 है तो -4 होगा और ये +5 होगा। और इनके नीचे ये drs आ जाएंगे जो कि 3 है, 5 है और 6 है। ये बन गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, जो भी हमसे उसने पूछी रिक्वायर्ड लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन आ गई आपकी। क्लियर है? नेक्स्ट आइए 7th क्वेश्चन। अब हमें कह रहा है कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन हियर, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म कौन सा मुश्किल है? r = a + λb। a हमें कहां से मिलेगा? ऊपर से मिलेगा, साइन बदल के, बदले हुए हैं साइन। तो हमारा a हो जाएगा 5i कैप -4j कैप +6k कैप, और लैम्डा b जो हमें नीचे से मिलता है 3i 7j +2k कैप। सीधा ही लिख दिया हमने, इसी से हमने ऑब्टेन कर लिया। तो इसलिए दोनों फॉर्म आपको आनी जरूरी है, ठीक है, कन्वर्ट करना आना जरूरी है। आ जाता है, वेक्टर देता है तो कार्टेशियन पूछ लेता है, कार्टेशियन देता है तो वेक्टर पूछ लेता है, ठीक है। तो अभी हमने पहले 2 फार्मूले पे काम किया है, जिसमें था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड अ पैरेलल वेक्टर, और दूसरा हमने करा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, राइट। बाकी जो फॉर्मूले वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।